ये सबको पता है कि ये देह अनित्य है और परिणाम में अंत में क्या होगा इसमें, जब प्राण नहीं रहते हैं तो अगर अंतिम संस्कार जब तक नहीं किया जाता है तो सभी को पता है, चाहे मनुष्य का शरीर हो, पशु पक्षियों का हो, सब विकृत होने लगता है, खराब होने लगता है, कीड़े पड़ने लगते हैं और आखिर तो ये तन खाक मिलेगा। मिट्टी का पुतला मिट्टी में मिल जाता है। धरती के अंदर अगर आप उसकी कब्र बना दो तो भी गल के मिट्टी बन जाएगा। अंतिम संस्कार करने के लिए अग्नि को समर्पित करो तो भी जल के राख होके वो राख भी पानी में बहाई, फिर वो पानी से किनारों पर पहुंच के मिट्टी में मिल के मिट्टी बन जाती है। आखिरकार तो बोलते ना, आखिर ये तन खाक मिलेगा, काहे फिरत मगरूरी में। किस बात के लिए हम मगरूरी में पड़ें, अहंकार में पड़ें, क्योंकि आखिर तो ये शरीर हमारा जाना ही है। जब ये बात गुरु हमको पक्की करा देते हैं तब हमारी इस शरीर से जो मोह ममता थी, आसक्ति थी, वो निकल जाती है। लेकिन ये नहीं कि हमको इस तन से आसक्ति निकली, मोह ममता निकली तो हम इसका ध्यान नहीं रखेंगे या हम इसकी कदर नहीं करेंगे। ध्यान भी रखोगे, कदर भी करोगे, क्योंकि तन से हो हरि भक्ति का। इसके द्वारा आपको भगवान की भक्ति करनी है, इसके द्वारा भगवान की प्राप्ति करनी है, इसलिए आप अपने तन की बहुत संभाल भी करते हो। एक होता है कि आसक्त होकर करना, अपने को देह मान के मैं स्वस्थ रहूं, निरोगी रहूं, बलिष्ठ रहूं, सुंदर बनूं, तो अपने को देह मान के करते हो तो अटकाव है। लेकिन मेरा शरीर स्वस्थ रहे, निरोगी रहे, इसमें तेज हो, चमक हो, आकर्षण हो, जो हमारे सद्गुण हैं वो हमारे व्यवहार में, कर्मों में, भावनाओं में, सब में आए, तो वो हमारे चेहरे से भी झलकता है, तो वास्तविक सौंदर्य हर एक को मिल जाता है, सुंदर भी होता है। लेकिन अब क्यों ये सब हो, क्योंकि इसके द्वारा भगवान की प्राप्ति होनी है। और ये शरीर भगवान का मंदिर हो चुका है, मन भी भगवान का मंदिर और हमारा शरीर भी भगवान का मंदिर हो गया। मन भी शुद्ध पवित्र है और हमारा शरीर भी शुद्ध पवित्र हो जाता है। फिर आप इसको स्वस्थ निरोगी इसलिए रखते हो, बलशाली, ताकि आप सेवा कर सको, निष्काम कर्म कर सको, सेवा कर सको, अच्छा भगवान का कार्य ले सको, ईश्वर के लिए यूज़फुल हैंडल ये बन जाए। ये भाव रखते हुए आप अपने तन की संभाल भी कर लेते हो। तो वैसे तो मालूम है कि ये देह जो है अनित्य है और इसके परिणाम में इसमें कीड़े ही पड़ेंगे या ये राख बनेगा। और इसमें शरीर में अगर देखो तो इसमें दुर्गंध है, गंदगी है, दुर्गंध, मल मूत्र, रक्त, मेदा, मज्जा, मांस आदि सब, हड्डियाँ, सब अपवित्र वस्तुएं। ऐसे इस हाड़ मांस के पिंजरे में आबद्ध होकर मनुष्य कितना भयानक मोहग्रस्त हो जाता है। ये एक पिंजरा, जैसे ऐसा पिंजरा है जिसमें फिर यही सब है, गंदगी ही है, लेकिन फिर भी मन कितना इसमें आसक्त हो जाता है। चांडाल की झोपड़ी वाला दृष्टांत कितनी बार सत्संग में चलता है। राजा शिकार खेलते खेलते भटक गया, जंगल में कहीं ऐसे चला गया, भटक गया, बहुत रात हो गई, मार्ग नहीं सूझ रहा था। कोई एक झोपड़ी मिली उसको, देखा एक चांडाल की झोपड़ी है, तो वो बहुत दुर्गंध वाली थी, गंदगी थी उसमें, कहीं अंदर हड्डियाँ, मांस लटक रहा है, कहीं कुछ चमड़ा पड़ा है, गंदगी है। तो जिसकी झोपड़ी थी उस चांडाल से राजा ने कहा कि मुझे एक रात बिताने के लिए थोड़ा शरण दे दो अपनी झोपड़ी में, क्योंकि बाहर में कहाँ रहूँगा, जंगली जानवर, नींद आई, कहीं कोई सांप, कोई जंगली जानवर कोई काटे खाए, प्राण मेरे जा सकते हैं, तो अंदर फिर भी सुरक्षित रहूँगा। तो वो मना कर देता है चांडाल, कहता है नहीं नहीं, मैं अपनी झोपड़ी में किसी को भी नहीं शरण दूंगा, नहीं आने दूंगा। क्योंकि क्यों नहीं आने दोगे, बोलता है क्योंकि जो कोई इसमें आता है वो वापस नहीं जाता, कब्जा जमा लेता। राजा हंसना, बोला ये क्या, तुम्हारी झोपड़ी ऐसी टूटी फूटी गंदी, इसमें इतनी दुर्गंध है क्या इसमें, लेकिन मैं तो मजबूरी में इसमें एक रात बिताना चाहता हूँ, मेरे पास तो अपना बहुत सुंदर महल है, इतना बड़ा राज्य है,
मेरे पास बहुत कुछ है, मैं तुम्हारी इसमें क्यों अपना कब्ज़ा जमा के बैठूँगा? मैं तो ऐसा नहीं करूँगा, मैं पक्का तुमसे कहता हूँ चला जाऊँगा। तो काफ़ी देर तो वो नानुकुर करता रहता है, लेकिन जब राजा बार बार आग्रह करता है तो बोलता है अच्छा ठीक है, लेकिन ये तुम पक्का वादा करो कि सवेरे होते होते जब मैं कहूँगा चलो जाओ यहाँ से, चले जाना। बोलता है बिल्कुल चला जाऊँगा। और राजा इतना थका हुआ था और उसको थकान के कारण से कुछ सूझ नहीं रहा था, नींद भी आ रही थी। कहता नहीं, मैं तो बस जैसे ही सवेरा होगा तुम्हारे कहने से पहले ही मैं चला जाऊँगा, तुमको मुझे टोकना भी नहीं पड़ेगा। चंडाल मान जाता है, राजा उसकी झोपड़ी में सो जाता है। अब सवेरा हुआ, राजा की भी नींद खुली, चांडाल भी जागा हुआ था। कहता चलो जाओ। तो राजा कहता है चांडाल से कि अरे नहीं, मुझे मत जाने दो, मुझे यहीं रहने दो, मैं नहीं जाना चाहता यहाँ से। मैं तुम्हारी गुलामी कर लूँगा, तुम्हारी सेवा कर लूँगा, तुम जो कहोगे वो करूँगा, लेकिन मुझे यहाँ से निकलने के लिए मत करो। तो वो इतना उससे राजा वो कहने लगा। अब ये बात जो बताई जा रही थी, तो ये राजा परीक्षित को ये दृष्टांत बताया जा रहा था, सुखदेव मुनि बता रहे थे। तो सुखदेव ने जब ये बात बोली तो राजा परीक्षित जब ये सुन रहे थे ये कहानी दृष्टांत, तो उनके मुँह से एकदम निकला, अरे वो मूर्ख राजा कौन था जो कि चांडाल की झोपड़ी से निकलना नहीं चाह रहा है? तो सुखदेव मुनि ने कहा कि वो मूर्ख राजा तू है। तो क्या मतलब तुम्हारा ये जो शरीर है ना, यही तो चांडाल की झोपड़ी है, और मृत्यु का भय तुम्हें सता रहा है। अभी तुम इससे आज़ाद नहीं हो पा रहे हो। मन में कहीं ना कहीं है कि मेरे को सांप काटेगा और 7 दिन में मेरे प्राण चले जाएंगे। हालांकि वो उसने बिल्कुल अपना अंदर से पक्का निर्णय कर लिया था, लेकिन सूक्ष्म में कहीं थोड़ा सा हो, क्योंकि हर एक जीव जो होता है वो मूर्ख राजा होता है। जो भी मनुष्य है, अज्ञानी व्यक्ति जो भी है, वही उस मूर्ख राजा की तरह से होता है जो शरीर रूपी चांडाल की झोपड़ी से निकलना नहीं चाहता है। होता कुछ भी होता रहे, बस मेरे प्राण बने रहे, मैं इसको छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन गुरु हमको निरासक्त बना देते। जब तक ये देह है, हम इससे हरि भक्ति का कार्य लेते हैं, निष्काम सेवा कर्म सब हमसे होता है। और जब परमात्मा का बुलावा आता है तो ज्ञानी इसको आराम से छोड़ के चला जाता है। जैसे सांप जो है वो अपनी केचुल को उतार के आराम से आगे बढ़ जाता है, उसको अपनी केचुल को छोड़ने का कोई तकलीफ दर्द नहीं होता, कोई कष्ट नहीं होता, क्योंकि उसने पहले से ही अपनी केचुल को हटाना शुरू कर दिया और उसके अंदर में नई खाल बन चुकी होती है और वो उसको छोड़ के चला जाता है। ज्ञान से हमारा आत्मिक निश्चय पक्का हो जाता है, हमने अपना आत्मा का महल तैयार कर लिया, तो फिर हमको इस देह रूपी झोपड़ी को छोड़ने में कोई कष्ट नहीं। ये पता होता है कि ये मेरी नहीं है, ये जो तेरे तन मन प्राण हैं ये तो प्रभु मिलन का सामान है। भगवान के मिलने के लिए भगवान ने ये सब हमको सामान दिया है। हमारा तन, हमारा मन, हमारे प्राण और सभी इंद्रियों में शक्ति, कार्य करने की प्रेरणा, ये सब भगवान हमको देते हैं जिससे कि हम भगवान का कार्य कर सकें। लेकिन ऐसे पिंजरे में हम मोह के कारण से एकदम से फंस जाते हैं और फिर भयानक मोहग्रस्त हो जाते हैं और इसी में आसक्त होकर और इसी में अहम बुद्धि स्थापित करके रोज़मर्रा अनंत दुख भोगते हैं। जो भी जीव है वो रोज़ का तो दुख भोगता है, बड़े बड़े दुख तो कभी कभी आते हैं, लेकिन हर दिन के आपके ख्यालों के कारण से भी तो दुखी होते ही हो। कोई भी विचार आता है आपको दुख दे के ही जाता है, ऐसे आपके ख्याल होते हैं। क्यों? क्योंकि अपने को देह मान के बैठे। अगर अपने को देह ना मानो तो आपके पास वास्तव में कोई दुख नहीं। अपने को सबने शरीर माना है और यही उनकी सबसे बड़ी भूल है। सबसे बड़ी भूल यही है कि वो अपने को शरीर मान के बैठते हैं और वो रोज़ दुख भी उठाते हैं। और उससे क्या होता है, अहमता रखने से शरीर में आपको लाभ कोई सा नहीं मिलता। महामाया की ऐसी माया है, ये सब माया है। महामाया की ऐसी माया है कि हम देखते भी हैं, अपनी आँखों से देखते भी हैं,
संसार नश्वर है, उसमें स्थायी सुख नहीं है, आज है तो कल नहीं है। उतार चढ़ाव अपने जीवन में भी सब लोग देखते हैं, लेकिन फिर भी उसको सत्य मान के उसमें अटकते रहते हैं। तो यही महामाया की माया है। क्या अद्भुत जादू बनाकर रखा है। जो मोक्ष कामी है वे शरीर और इंद्रिय ग्राह्य समस्त वस्तुओं को असार और अनित्य समझकर इस सर्वनाशकारी मोहजाल का मूलोच्छेद करके नित्य वस्तु के आश्रित होने के लिए यत्नपरायण अवश्य ही करते हैं। जो वास्तव में मोक्ष की कामना करते हैं वो जानते हैं कि ये शरीर और ये जो इंद्रियां हैं, इनसे जो बाहर का हम सुख लेते हैं, बाहर के पदार्थ, बाहर की परिस्थिति, बाहर का सुख, तो उन सब से जो हम बाहर का लेते हैं उसको हम असार समझें कि उसमें कोई सार तत्व नहीं, और उनको अनित्य, नित्य रहने वाला नहीं है, ये समझ के जो नित्य है, जो सदा रहने वाला है, जो सदा रहने वाला सुख है, उसको पाने के लिए यत्न करते हैं। जो भी जिनको मोक्ष की इच्छा होती है वो इनमें अटकते नहीं हैं। अगर आपका मन जगत में, भौतिक पदार्थों में, सांसारिक सुखों में अगर अटक रहा है, वहाँ पे आपका मन आकर्षित हो रहा है, इसका मतलब अभी सच्ची तरीके से हमको मोक्ष की इच्छा है। देखो, जिसको तीव्र प्यास लगी होगी तो वो तो केवल पानी ही पीना चाहेगा ना। जब आपको बहुत तेज़ प्यास लगी है, गर्मी के मौसम में खास करके आप देखो, कभी इतनी तेज़ प्यास लगती है कि बस कहीं से भी कैसे भी पानी मिल जाए, पीने का पानी मिल जाए। और उस समय कोई पानी के बदले आपको दूध, चाय, कॉफ़ी, जूस, ये वो सूप कुछ और दे, बोलेंगे नहीं ये सब बाद में, नहीं हमें बस पानी दे दो, और कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसी तीव्र चाह हमको मोक्ष पाने की जब हो जाती है कि नहीं बस मुझे मोक्ष चाहिए, और कीमती चीज़ें बहुत हैं जो हमको, जिनको हम कीमती समझते हैं, पानी को तो बिल्कुल कीमती नहीं समझते, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि पानी ही कीमती है, उससे कीमती कुछ भी नहीं है। इसलिए अभी आजकल कितनी पानी की बचत के लिए इतना सब, हर देश में सब सरकारें इसके लिए जागरूक करती हैं कि पानी धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, धरती के अंदर से भी जो था पानी ख़त्म हो रहा है, भूजल समाप्त हो रहा है, और बाहर का भी पानी कम आ रहा है, तो आगे चल के पानी की कमी हो जानी है। लोग बाग सब पानी स्टोर नहीं करते, और सबके लिए सरकार भी काफ़ी सारे प्रयास करती है, कहीं पानी का स्टोरेज हो, कहीं कुछ हो। तो पानी ही सबसे ज़्यादा कीमती है। अगर पानी नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा, जल बिन सब सून, सारा सूना सूना हो जाएगा पानी के बिना। तो कीमती तो वास्तव में वही है। मगर वैसे देखो तो पानी बड़ा सस्ता, अपने देश में तो बड़ा सस्ता उपलब्ध होता है, और जगह तो नहीं होता है इतना, लेकिन यहाँ तो खूब है, तो आराम से सस्ता पानी मिल जाता है बाकी चीज़ों के मुकाबले में, और चीज़ें महंगी हैं। तो माया के जितने भी सुख हैं वो चाहे आपकी दृष्टि में कितने ही कीमती क्यों ना हो, कितने ही आपके लिए लाभकारी क्यों ना हो, मगर जैसे पानी के बिना हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा, पानी ही मेरे लिए सबसे कीमती है, ऐसे ही मोक्ष ही मुझे चाहिए, क्योंकि मुझे उसकी अब प्यास है। जिसको प्यास लगती है पानी की, जिसको प्यास है पानी चाहेगा, परमात्मा की जिसको प्यास है वो परमात्मा को ही चाहेगा। अगर आपको माया की प्यास है तो आप माया की तरफ जाते हो, लेकिन मोक्ष की इच्छा रखने वाला जो मुमुक्षु होता है वो केवल परमात्मा को चाहता है, केवल मोक्ष को चाहता है। तो अपने अंदर देखो कि मेरे अंदर में सिर्फ भगवान को पाने की चाह है या साथ में और भी कुछ चाहिए। गुरुजी बोलते थे भगवान ही चाहिए, ये पक्का करो, भगवान भी चाहिए नहीं, माया भी चाहिए, मोक्ष भी चाहिए, दोनों ही चाहिए, भगवान भी चाहिए, माया भी चाहिए। लेकिन जब ये अंदर में आए कि नहीं सिर्फ परमात्मा ही चाहिए और कुछ नहीं, तो फिर आपको मिलेगा। जितनी चाह ऐसी रखोगे तो आपको राह मिलती चली जाएगी। ये महामाया की माया ने कैसा जादू कर रखा है। ब्रह्मा विष्णु भी अचैतन्य हुए तो फिर जीव उसे कैसे समझे। जैसे कि कई बार इस माया जाल में मोहित हो जाते हैं, ब्रह्मा भी, विष्णु भी, शंकर भी, सब मान लो। शास्त्रों में ऐसी कहानियाँ आती हैं, और अवतार आके भी भगवान दिखाते हैं, माया को वश में भी करके आते हैं, लेकिन फिर भी लीला जो दिखाते हैं कि ये सब
दुखी सुखी वो भी हो रहे हैं। राम भी मान लो दुखी सुखी होते हुए दिखाई देते हैं कहीं कुछ। तो माया तो ऐसी है, भगवान की ही बनाई हुई माया है, और वो भगवान को ही ढक देती है, उसके स्वरूप को। तुम सब वही हो, भगवान का ही रूप हो, लेकिन और ये माया भी तुमने ही बनाई है, और ये तुम ही को ढक देती है। आप ही ने तो माया को अस्तित्व दिया। अगर आप चाहोगे तो आप जानोगे कि माया नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। कहाँ है माया? माया है ही नहीं, है ही भगवान, है ही ब्रह्म। लेकिन हम इसको माया का नाम देते हैं, और हम माया की सत्ता को एक महत्व दे देते, उसको स्वीकार कर लेते, और फिर इसी में हम उलझ जाते। जैसे हमारे अंदर के ख्याल आते हैं और वो हमको दुखी कर जाते हैं। सूर्य से उत्पन्न हुए बादल सूर्य को ही ढक लेते हैं। हमारे अंदर के ख्याल हमारे सच्चे स्वरूप को ढक देते। माया नाम की कोई चीज़ नहीं है ही नहीं, उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। जब आप ब्रह्माकार वृत्ति में रहते हो तो आपको ये माया सताएगी नहीं, क्योंकि माया है ही नहीं। आप सत्य किए सब सत्य, आप स्वयं सत्य हो तो आपके लिए सब सत्य है। आप में ब्रह्म का भाव है तो सब तरफ ब्रह्म ही ब्रह्म है। आप किसी और दूसरे भाव में आओगे ही नहीं। लेकिन जब हम माया को कुछ अस्तित्व देते हैं, मानते हैं, तो हम उसमें अटक जाते हैं। इसको नकार दो, इनकार कर दो, है तो केवल एक भगवान है, उसके अलावा कुछ और नहीं है। तो जैसे और भी सब आप ही ब्रह्मा हो, आप ही विष्णु हो, आप ही शिव हो, कोई अलग से ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं है जो माया के चक्कर में पड़ा। तुम ही वो हो। सवेरे नींद से आँख खुलती है, ब्रह्मा रूप होके सारी सृष्टि बना लेते हो एक पल में। ये मैं, ये मेरा घर, ये मेरा परिवार, ये मेरे पदार्थ, ये मेरी परिस्थिति, ये मेरी माया, आप ही ने तो बोला उठते के साथ ही। फिर दिन भर इसकी पालना में लगे रहते हो विष्णु बन के, और रात को जब सोते हो तो प्रलय करके सोते समय तो आपकी सारी प्रलय है, आपको कुछ पता ही नहीं है। दूसरा व्यक्ति कब उठा, कब बैठा, कब जागा, कब सोया, क्या हुआ, आपको पता ही नहीं चलता। जैसे प्रलय हो चुकी होती है नींद में, ऐसा महसूस होता है प्रलय हो गई है। तो शिव रूप हो के आपने अपने बनाए हुए संसार की प्रलय कर दी। फिर सवेरे उठे, फिर ब्रह्मा बन के सृष्टि बना ली। ये रोज़ का चक्र चल रहा है। तो तुम ही ब्रह्मा विष्णु शिव हो, और तुम ही को ये माया घेर लेती है। मछुआ छिद्र में जाल को फैलाता है और उसमें मछली प्रवेश करती है। आने जाने का मार्ग खुला रहता है, फिर भी मछली नहीं भागती है। भाई जाल तो ऐसे पड़ा है ना, वो तो जब ऊपर उठा के समेट लेगा तब उसके अंदर आएगी, फंस जाएगी। लेकिन वैसे देखा जाए तो चारों तरफ है, मगर वो वहीं पे खाने पीने में उसमें मस्त रहती है। रेशम का कीड़ा कोश बनाता है, यदि काटना चाहे तो वो उसे काट भी सकता है। जो उसने रेशम के कीड़े ने अपने चारों तरफ एक रेशम का तार निकाल के मुँह से उसको बुन लिया चारों, और फिर उसमें अंदर खुद ही बैठा है। वो चाहे तो उसको काट भी सकता है, लेकिन वो नहीं काटता है, वो उसी में फंस जाता है। तो ऐसे ही मकड़ी है, अपना जाल बनाती है, खुद उसमें बैठ जाती है। भौरा है, वो लकड़ी तक को काट सकता है, लेकिन वो कमल के फूल में बैठ के सुगंध ऐसी लेता है। कमल का फूल शाम को सूर्यास्त हुआ तो फूल बंद हो जाता है, सारे उसकी जो पंखुड़ियाँ होती हैं सिमट जाती हैं, कली के जैसा दिखने लगता है, पूरा बंद हो जाता है। तो भौरा उसके अंदर ही बंद हो जाता है। अब उसमें इतनी ताकत है कि वो लकड़ी में भी छेद बना सकता है। भौरा लकड़ी में भी छेद बना के उसमें वो अपना घर बनाता है। लेकिन वो कोमल पत्तों को, कमल के जो कोमल कोमल पत्ते हैं फूल के, उनको नहीं काटता, उसी में उसकी सुगंध में मस्त होकर बैठता है, और रात भर में वो उसमें बंद घुट के उसके प्राण चले जाते। चाहे तो काट के बाहर निकल सकता है, नहीं निकलना चाहता। मनुष्य भी चाहे तो माया को काट के बाहर निकल सकता है, लेकिन निकलना नहीं चाहता। उसको उसी में सुख है, उसी में सुविधा है, उसी में उसको बड़ा चैन आराम मिलता है, इसलिए वो निकलना ही नहीं चाहता। भले उसके प्राण चले जाते हैं, वो निकलता नहीं है। गुरु आके हमको बचा लेता है इस प्रकार की मोह ममता से, अज्ञानता से, हमको सावधानी देता है।
कि तुम बच सकते हो तो तुम बच जाओ। तो मनुष्य भी चाहे तो अपने को जैसे छुड़ा सकता है, लेकिन वो छुड़ाता नहीं है। तो महामाया से बंधा हुआ जो जीव है वो कीड़े की तरह खुद अपने ही जाल में मर जाता है। भगवान की पूजा का अर्थ है उपासना। उपासना का अर्थ है ईश्वर के समीपवर्ती हो, उनके निकट आसीन होना। उपासना मतलब उसके निकट हम रहें, भगवान के नज़दीक हम हो जाएं, वो हमारा आसन होता है। व्यर्थ के विचार और व्यर्थ के कामों से हमारा उपकार साधित ना होकर अपकार ही होता है। अगर आप भगवान के विचार नहीं करते, भगवान का ख्याल नहीं करते, तो आप क्या करोगे? माया के ख्याल करोगे, जीव भाव में अज्ञानता के पता नहीं कौन कौन से विचार रखोगे। तो वो तो व्यर्थ के ख्याल, उन ख्यालों को, उन बातों को व्यर्थ का कहा जाएगा जिससे आपकी आत्मिक उन्नति नहीं होती, जिसमें आपका लाभ नहीं है, वो व्यर्थ के हैं। माया के विचार रखने में आपका क्या लाभ है? जन्म मरण का चक्कर ही तो है, दुख ही तो है। तो व्यर्थ के ही आपके विचार होते हैं। तो मनुष्य क्या करता है? व्यर्थ के विचार रखता है और व्यर्थ के काम करता रहता है। तो उससे उसका उपकार नहीं होता, बल्कि उसका बुरा हो जाता है, अपकार ही होता है। उनमें पढ़कर हम अपने आप को भूल जाते हैं और वे हमें भगवान से हटाकर न मालूम कहाँ कूड़े खाने में डाल देते हैं। हमारे विचार, हमारे व्यर्थ के काम हमको भगवान से दूर कर देते हैं और जाने कौन से माया के गटर में, कूड़े में हमको डाल देते हैं। जितने ही हम इन वृथा विचार, काम और अनित्य विषयों से अलग रहेंगे और ध्यान, पूजा और नाम जप आदि में तथा परोपकार और जीव सेवा आदि सत्कर्मों में अपने को नियोजित रखेंगे, उतने ही हम भगवान के निकटवर्ती होंगे, उन्हीं के भाव से भावित होंगे और हमारा अंतर आनंद से परिपूर्ण हो जाएगा। अपने को ज़बरदस्ती भी भगवान के विचारों में रखो, आदत बना लो। जब आपका मन पास्ट या फ्यूचर को सोच के दुखी होने लगे, चिंतित होने लगे, भयभीत होने लगे, उसको उसी समय छोड़ो। बोलो भगवान की मर्ज़ी, भगवान जो चाहेंगे वैसा करें, और मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, मैं उनकी शरण में। क्या पता ये मेरा अंतिम समय हो, तो मैं अंत में क्या सोच रहा हूँ? अगर मैं यही सब सोचूंगा तो मैं पता नहीं क्या बनूंगा, जाने कौन से जन्म में चला जाऊँ, 84 लाख योनि में से पता नहीं कौन सी योनि में चला जाऊँ। इसलिए अपने पे सावधानी रखने के लिए हमेशा हमें भगवान के ही ध्यान में रहना। ध्यान भटकता है, मगर उसको पकड़ के रखना, स्थिर करना भी आपका काम है। यही तो पुरुषार्थ है, और क्या पुरुषार्थ है। तो हमें जितना ज़्यादा हम भगवान का नाम जपेंगे और परोपकार का कार्य करेंगे और जीव सेवा आदि सत्कर्मों में अपने को हम व्यस्त रखेंगे, अच्छे कार्य में अपने आप को लगा के रखो, तो आप भगवान के नज़दीक होते जाओगे। तो यही आपकी उपासना है, यही आपकी पूजा है। बाहर से थोड़ी देर आपने पूजा पाठ किया, मन उस समय पता नहीं कहाँ था, और बाद में भी आपका मन पता नहीं कहाँ रहता है 24 घंटे। लेकिन अगर आप अपने को अच्छे कार्य में लगा के रखते हो और श्वास श्वास सिमरो गोविंद रखते हो, तो फिर यही आपकी पूजा होती है। और फिर हमारा अंतर आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। संसार पर विजयी होने का तथा दुख और अशांति से बचने का अन्य कोई उपाय नहीं। आप पूरे संसार में विजयी होकर रहना चाहते हो, जीत के रहना चाहते हो, और दुखों से अगर हम बचना चाहते हैं तो उसके लिए भगवान का नाम ही जपना है, भगवान के विचार में ही रहना है और अच्छे कार्य करने हैं। अपने को सदा सबके भलाई के कामों में अपने को व्यस्त रखो, तो आप दूसरे के दुख को दूर करते करते आपके दुख समाप्त हो जाते हैं और आपकी अशांति भी खत्म हो जाती है। एक परम संतोष मिलता है। किसी भी दिन किसी ज़रूरतमंद की आपने जिस प्रकार से भी मदद कर सकते होंगे, मदद की होगी, तो फिर आप देखोगे आपके अंदर में कितनी शांति आती है। जो आचार्य कोटि के पुरुष होते हैं, मतलब कि उच्च कोटि के ज्ञानवान जो होते हैं, वो मानो पकी हुई गोट कच्ची होकर तो पुनः खेलती है,
और वे जानते हैं कि 2 4 6 8 10 सब उनके हाथ की ही तो बात है। वे अन्य कच्ची गोटों के साथ अपनी जोड़ लगाकर उन्हें भी पार कर देते हैं। इसलिए जोड़ लगाने की चेष्टा करो। चौपड़ के खेल में जोड़ कोई मार नहीं सकता। उसी तरह गुरु प्राप्त हो जाने पर फिर कोई भय नहीं रहता है। मतलब जो उच्च कोटि के संत महात्मा होते हैं तो वो तो पक्के हैं, पके हुए हैं, कच्चे थोड़ी हैं वो। लेकिन संत के संग निंदक भी तरे। उसका संग करने से जो कच्चा भी होता है वो भी पक्का हो जाता है। कभी लूडो वगैरह आपने बचपन में खेले या किसी ने और इस प्रकार के गेम्स खेले हैं तो कोई एक मान लो पॉइंट होता है जहाँ पर दूसरे की गोटी आएगी तो अगर वहाँ पे उसका एंड हुआ तो वो कट जाएगी, उसको वापस अपने ब्लॉक में खाने में उसमें जाना पड़ेगा। और लेकिन जो एक स्थान है वहाँ पे अगर है तो वो नहीं उसको काट सकता है। और कहीं पे उसके अपने ही एक जगह पर है और उसकी अपनी ही गोट उसी के साथ दूसरी जगह पर है, दो एक साथ रखी हुई हैं तो भी उनको नहीं काट सकते। जो भी ने लूडो या चौपड़ इस प्रकार के गेम्स खेले हैं तो उसमें इस तरह का रहता है कि अगर उसकी अपनी स्वयं की एक के साथ दूसरी भी अगर लगी हुई है तो फिर उसको नहीं काटा जा सकता। तो अगर हम अकेले होंगे तो हमको काट दिया जाएगा, लेकिन गुरु के साथ हैं तो हमको माया नहीं काट सकती। तो गहरी नदियाँ नाव पुरानी, खेवटिया से जुड़े रहें। तो जो संत होते हैं वो ऐसे मजबूत होते हैं, वो अपने साथ दूसरे को भी उतना मजबूत बना देते हैं। ये नहीं कि वो मजबूत नहीं होगा, वो कच्चा भी मजबूत हो जाए। जैसे लकड़ी, उसके साथ अगर कील लगी होती है तो वो भी तैर जाती है। आप लोहे की कील को पानी में डालो वो सीधा डूब जाएगी, लकड़ी को डालो वो नहीं डूबती है। लेकिन उसी लकड़ी में हमने एक दो कीले ठोक दिए हैं तो वो भी तो फिर तैरते ही रहते हैं ना। नाव जो बनती है लकड़ी की नाव, तो क्या उसमें कीले नहीं होते? क्या उसमें लोहा नहीं लगा होता है? उसको नाव को बनाने के लिए थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं लोहा तो रहते ही है, कीले भी रहते हैं, तब तो वो लकड़ी के आपस में जोड़ उसमें किया जाता है। तो जब नाव तैरती है तो उसके साथ साथ लकड़ी के साथ साथ वो लोहा कील भी तो तैरता ही है। तो ऐसे ही हम अगर गुरु के संपर्क में रहते हैं, उसके साथ रहते हैं, उसके सानिध्य में रहते हैं तो हम भी तैरते रहते हैं। और उससे अलग अगर हो जाएंगे तो फिर इस भव सागर में हम फिर डूब जाएंगे। तो इसलिए हमेशा गुरु का संग करो और गुरु प्राप्त हो जाने पर फिर कोई भय नहीं रहता। एक स्त्री ने, एक दृष्टांत है, एक स्त्री ने बड़ी मुश्किल से एक जोड़ी सोने की चूड़ियाँ बनाकर पहनी थी, पर कोई उन चूड़ियों की तरफ ही नहीं देखे और तारीफ ही नहीं करता था। भाई किसी ने ध्यान नहीं दिया, भाई चूड़ियों की तरफ खास ध्यान नहीं दिया और उसकी तारीफ नहीं कर रहा था। हताश होकर उसने अपनी झोपड़ी में आग लगा दी और चिल्लाकर लोगों को जमा करके हाथ हिला हिला कर कहने लगी, क्या जी आप लोग तो सब देखते ही हो, मेरे घर में आग लग गई, मेरा जो था देखो सब जल गया, सब जल गया, केवल यही एक जोड़ी चूड़ियाँ बची। तो बताने के लिए आग ही लगा दी अपनी झोपड़ी में और कहती है अरे देखो देखो, हाथ हिला हिला के बोलती है सब जल गया, सब जल गया, सिर्फ एक चूड़ियाँ बच गई, बाकी सब जल गया। तो अपनी चूड़ियाँ दिखाने के लिए और उनकी प्रशंसा पाने के लिए उसने अपनी झोपड़ी में खुद ही आग लगा दी। तो मनुष्य कभी कभी प्रशंसा पाने के लिए अपने जीवन में खुद ही आग लगा लेता, अपना नुकसान कर लेता। अपना नुकसान करके भी लोगों की वाहवाही तो मिल जाए, लोगों की प्रशंसा तो मिल जाए, ऐसा भी सोचने लगते हैं लोग। तो जो हीन दर्जे के लोग होते हैं, मतलब बिल्कुल निम्न कोटि के, इसी साधारण कुछ होने या पाने पर उसे लोगों को बताए फिरने के लिए उतावले रहते हैं और अपना नुकसान करके भी वो लोगों को बताते हैं। अभी कोई भी काम करते हो तो उसमें लोगों को बताए बिना रह नहीं पाते। मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, अपनी उपलब्धियां गिनाते रहेंगे, अपने परिवार वालों की प्रशंसा करते रहेंगे, वो इतना अच्छा, वो इतना होशियार, वो फर्स्ट आया, वो ये वो। कोई पूछ भी नहीं रहा, लेकिन क्यों बताते हो? ताकि लोग वाह वाह करें, अरे बड़ा होशियार तुम्हारा बच्चा है, बहुत अच्छा है, तो प्रशंसा मिलेगी। जब कुछ अपने भी अच्छे किए हुए कार्य, अपने सत्कर्मों का लोग कितना बखान करते हैं, क्यों? क्योंकि लोग प्रशंसा करेंगे। अपने किए हुए कार्यों का आप बखान करते रहते हो
जो भी आप अच्छे काम करते हो, तो अगर आपने उसका बखान किया, प्रशंसा मिली, मन बड़ा खुश हुआ, तो उसमें गर्व होगा कि नहीं होगा, अहंकार आएगा कि नहीं आएगा। और वो फिर आपका नुकसान है, गिरावट है। अच्छा काम तो किया, मगर उसका अपने मुख से बहुत चर्चा करके, बखान करके, प्रशंसा पाके और अहंकार करके जो उसका वास्तविक फल था उसको तो आपने नष्ट कर दिया। जैसे अपनी झोपड़ी में आग ही लगा दिया, आपने सारा कुछ तो नष्ट कर दिया। वो कर्म अच्छा था, उसको लोग याद करेंगे, प्रशंसा कर देंगे आपके कर्मों की, मगर उन कर्मों से जो मिलने वाला जो वास्तविक फल होना चाहिए था उससे आप वंचित रहेंगे। तो कार्य करो मगर शांत होके, गुप्त रीति से काम करने की बात बोली जाती है। अच्छा काम आपको करना है, मगर उसका अपने मुंह से नहीं बखान करना, मैंने ये किया, मैंने वो किया। अगर आपको लग भी रहा है कि आपने किया, तो अपने मन को तुरंत सावधान करो कि मन, क्या मेरे में इतनी सामर्थ्य थी कि मैं इतना अच्छा काम कर सकता था? भगवान की मर्ज़ी थी तो हो पाया, भगवान की प्रेरणा हुई तो हो पाया, किसकी सहायता से हो पाया? वो सारी सहायता तो भगवान नहीं देते तो कैसे कर सकते थे? आप अपने शरीर से कोई काम करते हो तो शरीर में अगर नहीं सत्ता, ताकत होती, शक्ति होती, तो आप नहीं कर सकते। आप मन से किसी को दुआएं देते हो तो मन अगर शुद्ध पवित्र नहीं होता तो आप नहीं कर सकते। बुद्धि से किसी को अच्छी सलाह देते हो तो बुद्धि अगर आपकी सही होती तभी तो कर पाते, सही नहीं होती तो कैसे कर लेते? कभी कभी भ्रमित हो जाती है बुद्धि, तो सूझता नहीं है, अति दुख में, अति परेशानी में, या अंदर कोई कमी भी हो जाती है। कभी देखो आपको ब्रेन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, तो फिर आपको याददाश्त ख़त्म होने लगती है, कहीं कुछ होता है। तभी तो सब योगा में प्राणायाम वगैरह सब कराए जाते हैं, ताकि आप गहरी सांस लो, अनुलोम विलोम करो, प्राणायाम करो, अच्छी गहरी गहरी सांस लो, तो जो शुद्ध वायु है, ऑक्सीजन, वो आपके पूरे मस्तिष्क तक जाती है, आपके फेफड़ों में भी, पूरा नाभि से लेके मस्तिष्क तक पूरे जाती है। तो फिर आपकी स्मरण शक्ति भी ठीक होती है, जो मन मस्तिष्क कमज़ोर पड़ जाता है वो ठीक होता है। तो वो अगर मान लो आपका ठीक ना हो, या किसी और झटके से, सदमे से, कोई चोट लगने से कोई आपको मान लो याददाश्त हो जाए, तो आप कैसे अच्छा काम कर सकते हो? बुद्धि से कैसे किसको सलाह दे सकते हो? बुद्धि भी अगर सही है तो भगवान की कृपा, हर एक में भगवान की कृपा मानो, तो फिर आप इस अहंकार से छूट सकते हो। वरना तो अहंकार जो है वो गिरावट का कारण, वही गिराता है, वही हमको 84 लाख योनियों में लेके जाता है। और एक अहंकार जब निकल जाए, सब विकार खुद ब खुद निकलते हैं। अहंकार अगर आपका दूर होगा तो आपके सारे विकार ख़त्म होते चले जाएंगे। तो कभी भी आप अपने किए हुए कर्मों को अपने मुँह से बताने के लिए उतावले नहीं हो। कोई दूसरा करे प्रशंसा तो ठीक है, आपके पीठ पीछे करे या सामने करे तो भी बोलो, सामने करे तो सुन के खुश भी मत हो जाए, लेकिन आपके कार्य इतने अच्छे हों कि आपकी सब लोग प्रशंसा करें। अपने मुंह से कोई अपनी प्रशंसा करता है तो क्या आप लोगों को भी सुनने में अच्छा लगता है? क्या कहते हैं, देखो कैसा अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहा है, ये कह देते हैं लोग बात। तो अपने मुंह से अपनी प्रशंसा क्यों करो? अगला महसूस करे कि तुम कितने अच्छे बन चुके हो, तुमने जो कार्य किए वो प्रशंसनीय कार्य। तो खुद नहीं करो ये। अगर आप खुद चाहते हो या कहते हो अपनी प्रशंसा खुद, तो आप बहुत साधारण और निम्न कोटि के हो। जितने जो महान लोग होते हैं वो मौन में रहते हैं, वो कभी भी उसका गुमान नहीं करते। अगर वो करने लग जाएं तो उनकी महानता ही खत्म हो जाए। तो हम लोग को अपने कर्मों के ऊपर सावधानी भी रखनी है, अपने ख्यालों के ऊपर, विचारों के ऊपर भी, और काम केवल अच्छे करते जाने हैं। उसी से हमारे सारे दुख दूर होंगे और हमको मिलेगा आनंद और शांति।